टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करने वालों के लिए ये शब्द बहुत जाने पहचाने हैं, पर क्या हम इसका सही मतलब समझते हैं? आइए आज इसी जरूरी कॉन्सेप्ट की परतों को खोलते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम शिक्षण की परिभाषा को समझेंगे, फिर इसकी प्रक्रिया पर बात करेंगे, जानेंगे कि इसके पीछे कौन से बड़े विचारक हैं, इसके कौन-कौन से रूप होते हैं और आखिर में एक बेहतरीन टीचिंग के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। किसी भी चीज की नींव उसकी परिभाषा होती है ना? तो सबसे पहले यही समझते कि आखिर ये शिक्षण या टीचिंग है क्या। तो सवाल सीधा सा है, टीचिंग है क्या? सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। इसमें कई परतें हैं। अच्छा, तो B.O. स्मिथ कहते हैं कि टीचिंग सीखने को प्रेरित करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं का एक सिस्टम है। मतलब ये कोई रैंडम काम नहीं है, ये एक सोचा समझा एक्शन है जिसका एक साफ मकसद है लर्निंग को इंड्यूस करना। यहाँ ये इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग वाला हिस्सा सबसे जरूरी है। अब जॉन ब्रूबेकर इस आइडिया को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि टीचिंग सिर्फ एक्शन नहीं है, बल्कि एक सिचुएशन को अरेंज और मैनिपुलेट करना है। मतलब एक टीचर ऐसा माहौल बनाता है जहां लर्नर अपनी सीखने की रुकावटों को खुद पार कर सके। तो ये सिर्फ सिखाना नहीं, बल्कि सीखने का रास्ता साफ करना भी है। और फिर आते हैं एनएल गेज। वो एक बहुत ही अहम पहलू पर ध्यान खींचते हैं, इसका सोशल एस्पेक्ट। उनके मुताबिक टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। मतलब ये एक संवाद है, एक बातचीत है जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच होती है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये वाली एनालॉजी तो बहुत मशहूर है। मॉरिसन और ड्यूई ने कहा था कि टीचिंग और लर्निंग का रिश्ता वैसा ही है जैसा बेचने और खरीदने का। मतलब एक तरफ से बेचा जा रहा है तो दूसरी तरफ से खरीदा जा रहा है। हाँ, तो एग्जाम के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। ये कोट किसने दिया? मॉरिसन और ड्यूई ने। ये याद रखना है। पर एक और बात समझनी है, आज इस कॉन्सेप्ट को अधूरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सोचिए, क्या हर बेचने का मतलब खरीदना होता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही हर टीचिंग का मतलब लर्निंग हो, ये जरूरी नहीं है। असल प्रक्रिया इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड पर। हमने परिभाषा तो देख ली, पर इस प्रोसेस में होता कौन-कौन है? क्या यह सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है या कोई तीसरा भी है? एजुकेशन में ना एक बड़ी बहस रही है, टीचिंग प्रोसेस बाइपोलर है या ट्राइपोलर। मतलब इसके 2 पोल हैं या 3। जॉन एडम्स मानते थे कि ये बाइपोलर है, बस एक टीचर और एक लर्नर, 2 ध्रुव। लेकिन जॉन ड्यूई ने कहा नहीं, एक तीसरा पोल भी है, और वो है सोशल एनवायरनमेंट, यानी सामाजिक वातावरण। तो ड्यूई के इस तीसरे पोल की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि देखिए, सीखना किसी वैक्यूम में तो होता नहीं है ना? सामाजिक माहौल एक कॉन्टेक्स्ट देता है। जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो भी तो इसी माहौल का हिस्सा है। क्लासरूम कैसा है, ये सब सीखने पर असर डालता है। इसलिए ड्यूई ने कहा कि शिक्षा असल में एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं उन महान विचारकों की, उन मास्टर आर्किटेक्ट्स की, जिन्होंने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। ये टेबल एक तरह से आपका क्विक रिवीजन गाइड है। इसमें आपको एक तरफ विचारक और दूसरी तरफ उनका मुख्य आइडिया मिलेगा, जैसे महात्मा गांधी और उनकी बुनियादी शिक्षा, रविंद्रनाथ टैगोर और उनका प्रकृति से सीखने पर जोर, या फिर जॉन ड्यूई का लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ये पेयरिंग्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो हमने आर्किटेक्ट्स को तो जान लिया, अब जरा उनके बनाए ब्लूप्रिंट्स पर नजर डालते हैं। मतलब टीचिंग के अलग अलग फॉर्म्स और उसके नेचर को समझते हैं। अच्छा, तो टीचिंग होती कितने तरह की है? मोटे तौर पर 3 रूप हैं। पहला है फॉर्मल, यानी हमारे स्कूल कॉलेज जहां डिग्री मिलती है। दूसरा है नॉन फॉर्मल, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन, यहां भी डिग्री तो मिलती है पर क्लासरूम सेटिंग नहीं होती। और तीसरा है इनफॉर्मल, ये वो सीखना है जो हम अपने घर परिवार दोस्तों से सीखते हैं। यहाँ कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होता, सीखना तीनों में हो रहा है, बस तरीका अलग है। एक और बड़ा सवाल, टीचिंग एक आर्ट है या साइंस? सच तो ये है कि ये दोनों हैं। ये एक आर्ट है क्योंकि हर टीचर का अपना एक अंदाज होता है, एक क्रिएटिव तरीका होता है। और ये साइंस भी है क्योंकि एक सिस्टमैटिक लॉजिकल प्रोसेस है जिसके अपने चरण और उद्देश्य होते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर। चलिए अब वो इसेंशियल टूलकिट खोलते हैं और देखते हैं कि एक असरदार टीचिंग के लिए क्या क्या चाहिए।
तो एक कामयाब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है? सिर्फ एक मोटिवेटेड टीचर से काम नहीं चलेगा, एक मोटिवेटेड लर्नर भी चाहिए। टीचर को अपने सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे सपोर्ट मटेरियल यानी टीचिंग एड्स होने चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए और सबसे ज़रूरी उद्देश्य साफ होने चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छी टीचिंग को मुमकिन बनाती हैं। और ये जो पूरी टीचिंग की प्रक्रिया है ना, इसे हम 3 फेज में बांट सकते हैं। पहला, प्री एक्टिव फेज, मतलब क्लास से पहले की सारी प्लानिंग और तैयारी। दूसरा, इंटरैक्टिव फेज, यानी क्लास के दौरान का एक्शन, जब असल में बातचीत और पढ़ाना होता है। और तीसरा, पोस्ट एक्टिव फेज, यानी क्लास के बाद का मूल्यांकन और फीडबैक। तो ये एक पूरा साइकिल है। तो कुल मिलाकर सार क्या है? सार ये है कि टीचिंग एक डायनामिक, प्लान्ड और इंटरैक्टिव प्रोफेशन है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये कला और विज्ञान का एक खूबसूरत संगम है। और अंत में एक सवाल जो आगे सोचने पर मजबूर करेगा। हम अक्सर 3 शब्द सुनते हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग और इंडॉक्ट्रिनेशन। क्या ये तीनों एक ही हैं या इनमें कोई बुनियादी फर्क है? सोचिएगा जरूर कि इन तीनों में असल अंतर क्या है।